हेलो कमर, क्या हाल है। इमरान खान साहब ने 40 मिनट जर्नैलों को वेट करवाया और ये वेट करवाना इतना महंगा पड़ा कि इमरान खान साहब ने तो तमाम तारीख ही बदल के रख दी। और इमरान खान साहब ने जब ये 40 मिनट वेट करवाया तो उस वक्त किस तरह का मामला था और दो जर्नैल एक दूसरे की शक्ल ही देखते रह गए कि ये हमारे साथ क्या हो गया। और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा नहीं बल्कि हेलो कमर और हेलो फैज कह के बात की जा रही थी। बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है, बड़ी डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान साहब ने जब हलफ लेना था वजीर आजम का, हलफ लेने से पहले सबको पता है कि इमरान खान साहब को किस तरह से इक्तदार में लेके आरटीएस बिठवाई, 2 नंबरी की, वोट को खत्म किया, इमरान नवाज शरीफ के ऊपर केसेस करवाए, उसको नाअहल करवाया, पूरी नून लीग को तबाह किया उस टाइम और चलती मईशत का पट्टा बैठा दिया इन्होंने और उनको मुल्क से बाहर दौड़ना पड़ा, छोड़ना पड़ा, इक़्तिदार से दूरी इख्तियार करनी पड़ी, ठीक है, जेलें काटनी पड़ी, मरियम नवाज को जेलें काटनी पड़ी। ये सारे मामले तो आपके सामने ही हैं। लेकिन जिस तरह से इमरान खान साहब को एक समझ ले कि हवा लग गई कि अब तो मैं वज़ीर आज़म हूँ, अब तो मेरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ सारी डील हो चुकी है, सारी बैठकें हो चुकी हैं, तो 2 जर्नैल हलफ लेने से पहले जब इमरान खान साहब ने वजीर आजम का हलफ लेना था तो 2 जर्नैल इमरान खान साहब से मिलने के जो जाते हैं, पहले भी वो बहुत अक्सर ऐसा हुआ है कि कमर जावेद बाजवा साहब, उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब और डीजीसी जनरल फैज हमीद साहब इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाते हैं, उनके घर जाते हैं और इमरान खान साहब जिम कर रहे होते हैं, वर्जिश कर रहे होते हैं और जर्नैलों को कह दिया जाता है कि वेट करें, इमरान खान साहब आ रहे हैं। और 40 मिनट, अल्लाह की शान देखें कि 40 मिनट जनाब जी आम बात नहीं है। इधर तो 40 मिनट कोई कांस्टेबल इंतजार ना करे, तो 40 मिनट जर्नैलों को इंतजार करना पड़ा। और जब इमरान खान साहब आए, पसीने से शराबूर थे, लथपथ थे, वर्जिश कर रहे थे और हाथ में टावल पकड़ा हुआ था, ऐसे सर में खुजाते हुए, यानी वो बालों को खुश करते हुए, पसीना आया हुआ था, खुश करते हुए आए और आते ही कहते हैं हेलो कमर। यानी हलफ जब वजीर आजम बनने से पहले और हलफ लेने से पहले जनरल बाजवा साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब या जनरल साहब या बॉस कह के पुकारते थे, जिस तरह से बाजवा साहब कहते थे। लेकिन क्या है कि जब पता चला कि चंद दिन बाद मैंने हलफ लेना वजीर आजम का तो हेलो कमर, और साथ थे डीजीसी उस वक्त के जनरल फैज हमीद साहब, हेलो फैज। और जनाब जी दोनों जर्नल तो एक दूसरे की तरफ देखते रह गए कि हो गया साढ़े नाल, ये किस तरह की हमारे साथ कार्रवाई डल गई है जैसे साढ़े वहमो गुमान में नहीं था ये चीज। अब वो बैठ गए, इमरान खान साहब के साथ गपशप शुरू हो गई तो इमरान खान साहब ने ऐसे गप लगाई उनके साथ जैसे कोई दोस्त गप नहीं लगाते। हाँ कमर ऐसे ही होना चाहिए, हाँ फैज तुम बताओ, कमर फैज फैज हो गया। तो इमरान खान साहब की बातों में फैज ही था और जनरल साहब तो कहीं नजर ही नहीं आए और साहब तो हमें कहीं नजर ही नहीं आया उस मीटिंग के दौरान कि कमर साहब या फैज साहब या जनरल साहब या डीजीसी साहब कुछ भी कह के पुकार सकते थे। लेकिन जनाब जी नहीं, जैसे वो एक दोस्त नहीं होते, बड़े लंगोटिया यार हो, तो जनाब जी कमर जी फैज करते ये बात हुई। और जब वो मीटिंग खत्म हुई तो कमर जावेद बाजवा साहब और जनरल फैज हमीद साहब कमरे से निकल के बाहर गाड़ी तक आए और जब गाड़ी में बैठे, दरवाज़ा खोला गया, उनको बिठाया गया गाड़ी में, तो जनरल फैज हमीद साहब ने ऐसे करके देखा बाजवा साहब की तरफ, वो कहा यार ये हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। तो बाजवा साहब ने बात को टाल दिया। बाजवा साहब ने कहा नहीं वो है ही इंजदा, वो इंज दी हरकत करता है, वो इंजदा ही लाडला है, इंजदा ही उसका मिजाज है। तो ये जनाब जी ये मामला था कि वो लोग जो सुनते नहीं किसी की, वो लोग जिनके सामने समझ ले कि बंदा ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, उनको इमरान खान साहब ने 40 मिनट इंतजार करवाया और इन्होंने किया भी। और बाद में वही कमर बाजवा कमर फैज करके बात करते रहे। और ये सबको पता है, ये अल्लाह की शान है जनाब जी, अल्लाह की शान है ये कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वेट कर रहा है और उसको कमर कह के बुलाया जा रहा है। वजीर आजम चाहे जो मर्जी हो, लेकिन हमारे मुल्क में बादशाह तो आर्मी चीफ ही है ना। तो वो वजीर आजम जिसको समझ ले कि उंगली पकड़ के चलाया जा रहा है, उंगली पकड़ के इक़्तिदार में लाया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब को लाने का मकसद यही था कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को एक शटअप कॉल दी जाए, क्योंकि यही भौंके टाइप से थे, ठीक है। इमरान खान साहब ऐसी कोई इधर उधर सिर सुर मारते सन, मज की तरह, भैंस की तरह, बुल की तरह, सॉरी। तो जनाब जी यही भैंसा उनको मिला हुआ था कि यही टूट शूट मारेगा और यही मुंह में जो आता कही जाता है। लेकिन इमरान खान साहब को ना बड़ा अच्छे तरीके से डील करना आता है बंदे को,
लेकिन जनाब जी यहाँ पे भी उन्होंने ना अपना बाजवा साहब के तो तबक रोशन हो गए ना उस टाइम की, जब उनको कहा कि जी कमर फैज़ और बाजवा साहब की जी कमर बैठे जी बताएं जी कमर जे ऐसी होना चाहिए, कमर आप ऐसे कर ले, फैज़ आप ऐसे कर लें, जैसे पता नहीं एक वो क्या कहते हैं कमिश्नर होता है और वो एक कांस्टेबल या मुहर्रर को कह नहीं रहा होता कि इंज कर लो तो इंज कर लो। और भाई वो मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डीजीसी थे। फिर ये एक मीटिंग हुई इनकी आपस में, उसके बाद इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाया गया, हलफ लिया गया, इमरान खान साहब ने मन मर्जियाँ की, इमरान खान साहब ने केसेस करवाए, लोगों के घरों में पुलिस दाखिल करवाई, अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर ऐसे ऐसे केसेस बनाए जो शायद तारीख में कभी नहीं बने। तो उसके बाद लाने वाले ये कमर जावेद बाजवा साहब या जनरल फैज़ अमीर साहब जिनकी उंगली पकड़ के इमरान खान साहब आए थे, फिर उन्होंने भी ऐसे करके कानों को हाथ लगाए, उन्होंने भी तौबा की, क्योंकि इमरान खान साहब ने कह दिया। फिर एक वो आपको याद होगा कि जब हुकूमत से गए तो एक साइफर निकाल लिया खान साहब ने, और साइफर में उन्होंने ये कहा कि देखिए जी ये साजिश को रोक सकते थे ये लोग जनरल बाजवा साहब, लेकिन इन्होंने नहीं रोकी, ये मीर जाफर हैं, मीर सादक हैं, ये हैं वो हैं, यानी गद्दार हैं। उन्होंने तो जिनकी उंगली पकड़ के आए थे बाजवा साहब की, उन्होंने तो उनको गद्दार तक कह दिया था खान साहब ने, ये गद्दार हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये रोक नहीं सकते थे, ये बिक गए हैं, ये बूट पालशी हैं, ये अमेरिका के ये हैं, ये अमेरिका के आगे बिछ गए हैं, अमेरिका ने खरीद लिया है, ये गोरों के गुलाम है, क्या हम कोई गुलाम है, इस तरह के नारे भी आए थे। और साइफर का मामला था। और जनाब जी बाद में जब साइफर की तहकीकात की तो उन्होंने कह दिया साइफर गुम गया, उन्होंने कह दिया लेट्स प्ले। एक ऑडियो भी आई थी लेट्स प्ले जिसमें आजम खान साहब थे, उन्होंने तो गवाही दे दी है ना, बयान दे दिया, इतराफी बयान दे दिया, वादा मुआफ गवाह बन गया आजम खान साहब। और इमरान खान साहब के लिए अब समझ लें कि वादा मुआफ गवाह बनने का मतलब है ये कौम यूथ के लिए और इमरान खान साहब के वकीलों के लम्हा फिक्री है, सोचने वाली बात है कि साइफर के मामले में सीधी सीधी उनको सजाए मौत हो जाएगी। इमरान खान साहब को बेवकूफ़ो अहमक लोगो, आप अहमकों की जन्नत में रहते हो कि आप लोगों को इतना नहीं पता कि खान साहब के साथ होने क्या जा रहा है। और बाद में इमरान खान साहब ने साइफर पे खूब सियासत की। एक ऑडियो लीक हुई जिसमें आजम खान के साथ वो बात कर रहे थे, आजम खान साहब कह रहे थे कि एक मीटिंग कर लेते हैं, खान साहब कह रहे हैं अब हमने इसमें खेलना है, लेट्स प्ले, और हम इसके नोट्स आगे पीछे कर देंगे, हम इसको ऐसे कर देंगे, हमने इसको चलाना कैसे है, हमने इसको कैबिनेट में किस तरह से लेके जाना है, और इस पे हमने नेशनल लेवल पे किस तरह से खेलना है। और वो एक चिट्ठी ले राते ले भाई, अगर आपके पास वाकई कोई चिट्ठी थी ना तो आप इस तरह से पेपर पे सामने रखते, ठीक है, आप ये मीडिया को आगे दिखाते कि ये देखो जी ये साइफर है। आपने तो कुछ नहीं दिखाया, आपने ऐसे बंद एक चिट्ठी रहे और ऐसे ऐसे करते रहे, हवा भी देते रहे साथ साथ अपने कान को, और साथ साथ सियासत भी करते रहे। तो जनाब जी ये सियासत ना पाकिस्तान में नहीं चलेगी, ये जाके नॉर्थ कोरिया में आप इस तरह की गंदी सी सियासत करें जहाँ पे कोई अवाम समझदार नहीं है और अवाम झुक जाती है। यहाँ पे तो अवाम को पता है कि आपने क्या रंगबाजी की है और क्या क्या आप लोगों के साथ रंगबाजी होती रही है। तो बाजवा साहब और फैज साहब के तो तबक रोशन हो गए, और फैज साहब ने उस वक्त बाजवा साहब को कहा भी कि सर हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही कि हम इनको इस तरह से कर रहे हैं। तो बाजवा साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो है ही इंजदा लाडला है, वो इंजदा ही पल्लिया है, गोरा है, प्ले बॉय है, और उसको तो इन चीज़ों का कोई पता नहीं है। वो तो इसी तरह से फ्रेंडली माहौल में रहता है, बड़ा ताबेदार रहेगा, बड़ा ये बन के रहेगा, डसेगा नहीं हमें। लेकिन वो क्या सियानों की एक मिसाल है ना, सांप को जितना मर्जी दूध पिला दो वो डसने से बाज नहीं आता। खान साहब सांप ही हैं। और ये बड़ी मज़े की स्टोरी थी जो आपके साथ शेयर की है कि वक्त का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डीजीसी इमरान खान साहब का इंतज़ार कर रहे हैं 40 मिनट। इमरान खान साहब पसीना फुश करते हैं, टावल के साथ आ रहे हैं, हेलो कमर, हेलो बाजवा, और फैज़ हो गया। और उसके बाद अब देखते हैं मज़ीद अपडेट क्या आती है, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अब हम इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।